मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर है। इनके पिता का नाम रावलसाल का, माता का नाम जीणा दे। सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और मालानी क्षेत्र जो रावलसाल साके के मल्लीनाथ जी के नाम से पड़ा था। मालानी क्षेत्र बाड़मेर, यहाँ के घोड़े भी प्रसिद्ध हैं। मल्लीनाथ जी के गुरु उगम सिंह भाटी हैं। इनकी पत्नी रानी रूपादे हैं। अब जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्व के जन्म में रानी रूपादे और मल्लीनाथ जी झालरा पाटन में कुमार और कुमारी थे। तो उस समय वहां पर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते थे और अपने शिष्य को उस गांव में, मतलब झालरा पाटन के पास गांव था, वहां गांव पर उसको रोटी लेने के लिए भेजते थे। तो उस गांव में से किसी ने भी उसको रोटी नहीं दी, खाली कुमार और कुमारी उसको 2 रोटी देता था। और वो 2 रोटी में से 1 रोटी स्वयं खा लेता था, एक अपने गुरु के लिए रख देता था। इस प्रकार गुरु तपस्या करते हुए बहुत दिन हो गए और वह गुरु उसका गुरु के लिए रोटी धरता था एकमात्र, और गुरु भक्ति में लीन रहते थे। इस प्रकार उसके बाद वह रोटी रख के अपना गुजारा के लिए वह लकड़ी भी काटता था उस, और लकड़ी बेच के अपना खाने की और व्यवस्था करता था। इस प्रकार वो लकड़ी बेचते बेचते उसके बाल माथे के उधर के ले जाते थे, इसका बाल उठ गए थे। इसी जनश्रुति के अनुसार माना जाता है। जब गुरु भक्ति से उठे तो उन्होंने कहा कि आप लकड़ी क्यों काटते? तो वो बोला कि गांव में किसी ने भी मेरी सेवा नहीं की, खाली एक कुमार ने मेरे लिए रोटी की व्यवस्था की थी। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी उनको जाकर वे वचन देते हैं कि अगले जन्म में आप मारवाड़ क्षेत्र में राजा रानी बनेंगे। इस प्रकार उसका जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है उनका जन्म, कुमारी का जन्म रानी रूपादे के रूप में तथा और कुमार का जन्म मल्लीनाथ जी के रूप में हुआ। इस प्रकार रानी रूपादे जो छोटी सी उम्र में ही भगवान की आस्था रखती थी और वह भक्ति करती थी, और मल्लीनाथ जी जिसे मालवा के नाम से भी जाना जाता है, वह वहां के मारवाड़ के राजा थे। और जब रानी रूपादे भजन आदि करती तो वो उसको पसंद नहीं था, और रानी रूपादे बाबा रामदेव जी के जमला जगाने के लिए भी गई थी। जब मल्लीनाथ जी को पता चला तो उन्होंने उसका विरोध किया और उससे वहां जाने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानती थी। इसी प्रकार वो मारवाड़ क्षेत्र में सुबह 4 बजे एक बार उसने देखा कि वह थाली भर के फूल लाई। तो उसके इस चमत्कार को देखकर मल्लीनाथ जी आश्चर्यचकित हुए कि मारवाड़ में बरसात नहीं होती है तथा यहाँ पर इतने फूल कहाँ से आ गए। इस प्रकार रानी रूपादे के चमत्कार को देखकर वह आश्चर्यचकित भी होते थे। और जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रानी रूपादे उससे दुखी होकर वह संत के चरणों में अर्जी लगाती हैं कि आची परिणाम नुग्रा मालविका का पढ़ना तो संत साहिबा मल्लीनाथ जी के गुरु गमसी बाटी थे। और
सबसे प्राचीन मेला पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। यहाँ पर घोड़ी की खरीद के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आते थे। रानी रूपादेवी का एक भजन भी आता है। जब ये अपने पति से अरदास करती हैं, इसको भजनों में नहीं जाने देता था, तो ये अरदास करती हैं कि साहिब आचिर प्रणय नुंगरा मालविक क बनाता वन की रोजड़ी आता हुआ संता का दर्शन करती मारो हो जा तो कल्याण साहिबा हो जा तो कल्याण कब बनाता वन की रोज कब बनाता वन की बावड़ी आता संत निर्कुल्ला करता मारो हो जा तो उद्धार साहिबा मारो हो जा तो उद्धार आची प्रणय नुंगरा मालवी कब बना तो पारस पीपड़ी आया संता बैठा छाया मारो हो जा तो उद्धार आची प्रणय नुंगरा मालवी की। इस प्रकार रानी रूपादेवी संत साहिबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाती हैं। बाद में रानी रूपादेवी के कहने पर मल्लीनाथ जी ने अपना जीवन सांसारिक से हटाकर आध्यात्मिक की ओर लाए और वह गमजी बाटी के शिष्य बन गए। बाद में मल्लीनाथ जी ने बहुत भयंकर तपस्या की और वह लोक देवता के रूप में पूजे गए। आज भी माला नक्षत्र बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर उसका मेला लगता है। कल्लाजी कल्लाजी चार हाथ वाले देवता कामध्वज शेषनाग के अवतार के नाम से जाने गए हैं। कल्लाजी की प्रधान पीठ रनेला कहलाते हैं, जो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। कल्लाजी के काले पत्थर की मूर्ति जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी के काले पत्थर की मूर्ति जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, सामलिया डूंगरपुर जिले में है। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल पर है। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल पर है। कल्लाजी बाल ब्रह्मचारी कल्लाजी बाल ब्रह्मचारी और दिए ज्ञाता थे। इनकी बुआ जी इनकी बुआ जी मीराबाई थी। इनकी बुआ जी मीराबाई थी। जयमल राठौड़ और फत्ताजी इनके काका चाचा तथा जयमल राठौड़ कल्लाजी राठौड़ के पिता थे। तो उदय सिंह के राज में सेनापति थे। जनश्रुति के अनुसार अकबर ने जब आक्रमण किया तो उदय सिंह तो जंगल में चल गया था और वह किले का बार फतेह सिंह तथा जयमल राठौड़ को दे गया। जब जयमल राठौड़ युद्ध कर रहा था तो अकबर ने वहां पर संग्राम बंदूक से गोली चलाई तो उसके पैर में लगी तो वह लंगड़ा हो गया था। ऐसा दृश्य देखकर कल्लाजी ने उसको अपने खांधों पर बिठाया
और 2 तलवार उसको सौंप दी और 2 कोने ले गाजर मूली की तरह वह सैनिकों को चीरते हुए निकल देख दृश्य देखकर इसको 4 आंत वाले देवता की उपाधि दी गई। इस प्रकार उसने बहुत से सैनिकों का वध किया। एंड में जब वह रुका तो पीछे से उसकी धड़ को अलग कर दिया गया, फिर भी वह बिना धड़ भी लड़ा था। और फिर जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वह उसका शरीर वहां पर शेषनाग के रूप में देह में बदल गया और वहां पर भगवान प्रकट हुए और शेषनाग के रूप में आशीर्वाद लिया। इस कारण से शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसकी प्रधान पीठ रनेला में है। कलाजी काले पत्थर की मूर्ति है जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, जो सांबलिया डूंगरपुर जिले में है। कलाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ के भैरव पुल पर इनकी बुआ जी मीराबाई हैं, जो भोजराज की पत्नी थी। ये कृष्ण भगत थी।